हेलो एवरीवन, वेलकम टू चैनल लर्न विद ईज। आज का टॉपिक है कंपैरेटिव स्टेटमेंट्स का, जिसमें हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 14 एंड 15 चैप्टर 5 टीएस ग्रेवाल की बुक से क्लास 12 अकाउंट्स। ऑनलाइन सेशंस, ऑनलाइन क्लासेस के लिए आप मुझे स्क्रीन पर दिए गए इस नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हो अपना नाम और क्लास। अगर आप टीएस ग्रेवाल के साथ साथ डीके गोयल बुक को फॉलो कर रहे हो तो चैनल की प्लेलिस्ट को क्लिक करो, आपको न्यू एडिशन के सॉल्यूशंस अपलोडेड मिलेंगे। साथ में ही कम्युनिटी सेक्शन में एमसीक्यूज मिलेंगे क्विज के फॉर्मेट में, और एमसीक्यूज के सॉल्यूशंस शॉर्ट्स में। तो बहुत कुछ है चैनल पर, विजिट द चैनल। अच्छा लगे तो शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। क्वेश्चन में दिया है कि आपको कंपैरेटिव स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस बनाना है इस इंफॉर्मेशन के बेस पर। कंपैरेटिव स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस ये कैसे बनाओगे? कंपैरेटिव बैलेंस शीट तो आपने बनानी सीख ली, इसी तरह से आपको कंपैरेटिव स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस भी बनाना है। जैसे कंपनी का फॉर्मेट आपको बैलेंस शीट के लिए दिया है, उसी तरह से प्रॉफिट एंड लॉस के लिए भी है। तो उसी फॉर्मेट में आपको इसे बनाना है। फर्दर आपको यहाँ पर शो क्या करना है, पर्टिकुलर्स में तो वही फॉर्मेट आएगा, लेकिन फर्दर जो आपको कंपैरेटिव बनाते हुए फॉर्मेट फॉलो करना है वो ये कि आपको अगर नोट्स टू अकाउंट के नंबर दिए तो वो यहाँ पर दिखाओगे। उसके बाद सबसे पहला कॉलम बनेगा आपका प्रीवियस ईयर का। कंपैरेटिव है मतलब हम कंपैरिजन कर रहे हैं 2 सालों में हमारी सेल कितनी हुई, उससे रिलेटेड खर्चे कितने हुए, तो वो हम कंपैरिजन कर रहे हैं। तो पहले आप प्रीवियस ईयर लिखोगे, उसके बाद करंट ईयर, और आप उसके बाद फिफ्थ कॉलम में दिखाओगे एब्सोल्यूट चेंज। एब्सोल्यूट चेंज का मतलब अमाउंट दिखाओगे कि जो आपके अमाउंट में इंक्रीज या डिक्रीज हुआ। करंट ईयर माइनस प्रीवियस ईयर करते हो तो आपको वो इंक्रीज या डिक्रीज पता चलता है कि पिछले साल से हमारी ये सेल या खर्चा बढ़ा या घटा। उसके बाद आपको उसकी परसेंटेज भी दिखाना है कि अगर इंक्रीज या डिक्रीज हुआ तो वो कितना परसेंट हुआ। उसे निकालने के लिए आप इस कॉलम में जो अमाउंट आई आपकी इंक्रीज या डिक्रीज, उसको आप डिवाइड करोगे प्रीवियस ईयर फिगर से और मल्टीप्लाइड बाय 100, तो वो आपके पास परसेंटेज आ जाएगी। अब फॉर्मेट आपको समझना है कैसे लिखोगे। जैसे हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में इनकम लिखते हैं, सेल लिखते हैं, खर्चे लिखते हैं, उसी तरह से यहाँ पर भी लिखना है। लेकिन यहाँ पर अब आपको वर्टिकल फॉर्मेट में बनाना है, हॉरिजॉन्टल में नहीं कि एक साइड इनकम हो गई और एक साइड खर्चे हो गए, नहीं। अब आपको वर्टिकल फॉर्मेट में बनाना है। ऊपर आएगी इनकम और नीचे आएंगे खर्चे। तो सबसे पहले हमारा आएगा रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन का मतलब सेल आपकी, नेट सेल्स। पिछले साल 10 लाख रुपीज है और इस साल 15 लाख। हमने ये कैसे निकाली? हमको कहा है कि 10 लाख पिछले साल हुई और 15 लाख आपको क्वेश्चन में ही दिया हुआ है। वही फिगर्स हमने उठा करके यहाँ पर लिखी है, हमने कोई और फर्दर कैलकुलेशन नहीं की। अब देखो आपको निकालना है कि हमारी इंक्रीज हुई है या डिक्रीज। कैसे निकालोगे? करंट ईयर माइनस प्रीवियस ईयर, तो 5 लाख रुपीज से आपकी सेल इंक्रीज हुई कितना परसेंट? 5 लाख डिवाइडेड बाई 10 लाख मल्टीप्लाइड बाई 100, 50%। पिछले साल से इस साल हमारी सेल इंक्रीज हुई और वो भी 50% इंक्रीज हो गई। इसी के साथ आप सेल के साथ दिखाते हो अदर इनकम। सेल के अलावा जो आपकी और कोई इनकम हुई है वो आपको दिखानी है। तो उसकी परसेंटेज दी है, आपको परसेंटेज दी है कि रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन का इस सेल का आपने कितना परसेंट अदर इनकम अर्न की। तो पिछले साल इस सेल की 50% आपको अदर इनकम हुई थी, और इस साल आपको रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन सेल का 60% अदर इनकम है। तो ये हमने कैलकुलेट किया, इसका 50% 5 लाख और इसका 60% 9 लाख। अब आपको देखना है चेंज कि इंक्रीज हुआ या डिक्रीज हुआ। तो करंट ईयर माइनस प्रीवियस ईयर 4 लाख रुपीज आया। 4 लाख डिवाइडेड बाई 5 लाख मल्टीप्लाइड बाई 100, तो आपको परसेंटेज ऑफ इंक्रीज पता चला कि 80% से इंक्रीज हुआ। अगर आप करंट ईयर माइनस प्रीवियस ईयर करते हो तो पॉजिटिव रहता है, तो इसका मतलब इंक्रीज है। और करंट ईयर माइनस प्रीवियस करते हो नेगेटिव आता है, तो इसका मतलब डिक्रीज है। अब सेल और अदर इनकम आपकी हो गई, तो आपकी आ जाएगी टोटल इनकम। टोटल इनकम पिछले साल 15 लाख, इस साल 24 लाख। इंक्रीज हुई है आपकी पिछले साल से 24 लाख माइनस 15 लाख, 9 लाख से आपकी टोटल इनकम इंक्रीज हो गई इस साल कितना परसेंट? 9 लाख डिवाइडेड बाई 15 लाख मल्टीप्लाइड बाई 100, 60%। तो टोटल इनकम हमारे पास आ गई। इसी तरह से हमने कुछ खर्चे भी किए। खर्चों के लिए लिखा है
कि आपका एम्प्लॉयज बेनिफिट एक्सपेंस है। एम्प्लॉयज बेनिफिट एक्सपेंस का मतलब जो सैलरी, वेजेस, जो भी आपने खर्चे दिए, जो भी आपने उनसे स्टाफ वेलफेयर का खर्चा, जो भी आपने उनसे रिलेटेड खर्चे किए, वो सारे खर्चे। लेकिन वो आपको परसेंटेज दी है कि आपका टोटल रेवेन्यू कितना है, हमारी टोटल इनकम, टोटल रेवेन्यू का मतलब टोटल इनकम का 30% पिछले साल था। 15 लाख का 30% 4,50,000, और इस साल हमारा 40%, इस 24 लाख का 40% 9,60,000। तो आपको इस तरह से कैलकुलेट करना, अगर परसेंटेज दिए, किसकी परसेंटेज दिए, आपको उसके अकॉर्डिंग कैलकुलेट करना है, परेशान नहीं होना। अब इसके बाद देखो चेंज क्या आया। पिछले साल 4, 4.5 लाख, इस साल 9,60,000। तो 9,60,000 माइनस 4,50,000, 5,10,000 से आपका एम्प्लॉयज बेनिफिट एक्सपेंस का खर्चा बढ़ गया। कितना परसेंट? 5,10,000 डिवाइडेड बाय 4,50,000 मल्टीप्लाइड बाय 100। मतलब पिछले साल से इस साल हमारा खर्चा 113.33% बढ़ गया, राइट। अब टोटल एक्सपेंस भी आपके पास आ गई, इसके अलावा कोई और खर्चा नहीं है, तो यही खर्चा है आपका। तो 4.5 लाख, 9,60,000, 5,10,000, 113.33%। करेक्ट है। इसके बाद एक चीज इंपॉर्टेंट आपको बता देती हूँ, यहाँ पर जैसे हमने रेवेन्यू लिखा, रेवेन्यू में ये जो टोटल है, जरूरी नहीं है ये जो परसेंटेज है उसी का ही टोटल आएगा, ये डिफरेंट भी हो सकता है। लेकिन ये 60% आपका मैच करना चाहिए। आपने जो ये 9 लाख डिवाइडेड बाय 15 लाख मल्टीप्लाइड बाय 100 किया है, वो 60 आना चाहिए, वो 60 आ रहा है, करेक्ट है। और यहाँ जो टोटल है 9 लाख, और इन दोनों का डिफरेंस 9 लाख, वो मैच करना चाहिए, राइट। इसी तरह से एक्सपेंसेस ज्यादा होते हैं हमारे, तो वो भी इसी तरह से आपको मैच करना है। टोटल इनकम में से टोटल एक्सपेंस को माइनस कर दोगे, इनकम में से खर्चे माइनस हो जाएंगे, तो क्या बचेगा? प्रॉफिट बिफोर टैक्स, वो प्रॉफिट जिस पर अभी हमने टैक्स की पेमेंट नहीं की। तो 1 - 2, 1 आपका रेवेन्यू सेक्शन हो गया, सेकंड आपका एक्सपेंस सेक्शन हो गया, थर्ड आपका आ गया प्रॉफिट का सेक्शन, कि आपको प्रॉफिट कितना हुआ। तो 15 लाख माइनस 4,50,000, 10,50,000 का आपको पिछले साल का प्रॉफिट हुआ। इस साल 24 लाख माइनस 9,60,000, 14,40,000 का हुआ। चेंज क्या आया? करंट ईयर माइनस प्रीवियस ईयर 3,90,000 से हमारा प्रॉफिट बढ़ गया। कितना परसेंट? 3,90,000 डिवाइडेड बाय 10,50,000 मल्टीप्लाइड बाय 100, 37.14%। अब इस प्रॉफिट पर आपको टैक्स भी देना है। टैक्स की परसेंटेज आपको दी है 40%, कि आपको जितना प्रॉफिट हुआ उसका 40% आपको टैक्स जमा करना है। तो 10,50,000 का 40% 4,20,000, और 14,40,000 का 40% 5,76,000। अब ये टैक्स भी पिछले साल से आपका बढ़ गया, इनकम बढ़ी तो टैक्स भी बढ़ जाएगा। 1,56,000 से 1,56,000 डिवाइडेड बाय 4,20,000 मल्टीप्लाइड बाय 100, ये आपके पास परसेंटेज आ गई। प्रॉफिट में से टैक्स को माइनस करने के बाद जो प्रॉफिट बचेगा वो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है। थर्ड सेक्शन प्रॉफिट बिफोर टैक्स, फोर्थ सेक्शन टैक्स का, और फिफ्थ सेक्शन प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। ये बचेगा आपके पास। पिछले साल 6,30,000, इस साल हमारे पास बचा 8,64,000, और चेंज जो आया वो आया 2,34,000। 8,64,000 माइनस 6,30,000, 2,34,000। 2,34,000 डिवाइडेड बाई 6,30,000 मल्टीप्लाइड बाई 100, 37.14%। तो है ना इजी, बिल्कुल कोई डिफिकल्ट नहीं है ना, बस फॉर्मेट आपको समझने की जरूरत है। उसकी भी अगर आप 2-3 बार प्रैक्टिस कर लोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। सबसे पहले हमें इनकम दिखानी है, इनकम में सबसे पहले ऊपर आएगी सेल, उसके बाद अदर इनकम, फिर टोटल इनकम, फिर खर्चे। खर्चे में जो भी आपको खर्चे दिए वो लिखोगे, लेकिन प्रेफर करोगे सबसे पहले डायरेक्ट एक्सपेंसेस, उसके बाद इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस आएंगे, फिर टोटल एक्सपेंस, टोटल एक्सपेंस के बाद प्रॉफिट बिफोर टैक्स, और टैक्स को माइनस करने के बाद प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। तो ये क्वेश्चन नंबर 14 आपका, आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 में भी आपको इंफॉर्मेशन दी है और आपको कंपैरेटिव स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस बनाना है।
अब जो आपको खर्चा दिया है उसके साथ परसेंटेज दिए कि सेल कितनी हुई है, दूसरे खर्चे क्या हुए, टैक्स रेट क्या हुए, उसी हिसाब से आपको कैलकुलेशन करते जाना है। कैसे करोगे देखो, आपको 2023 और 2024 का बनाना है, तो पहले लिखोगे प्रीवियस ईयर और फिर करंट ईयर। गलती मत करना, गलती से भी पहले करंट ईयर और फिर प्रीवियस ईयर ऐसे मत लिखना, आपके मार्क्स डिडक्ट हो जाएंगे। ये फॉर्मेट है, उसी फॉर्मेट को आपको फॉलो करना है। तो सबसे पहले हमारी सेल्स आएगी रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, जो कि आपको दिया है कि कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड जितने हमने किए उसकी परसेंटेज दी है। तो पिछले साल हमें जितना हमने कॉस्ट, जितना हमने मटेरियल में कॉस्ट आई थी, हमने जितना मटेरियल में खर्चा किया था उसका 200% हमें सेल हुई थी। तो पिछले साल 6 लाख का कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड है, तो उसका 200% 12 लाख हो जाएगा। इस साल हमें हुआ 13,44,000, उसका आपको कहा है कि 125% आपकी सेल हुई है, तो वो आ जाएगी 16,80,000। अब सेल आपकी पिछले साल से बढ़ गई, करंट ईयर माइनस प्रीवियस ईयर 4,80,000। 4,80,000 डिवाइडेड बाय 12 लाख मल्टीप्लाइड बाय 100, परसेंटेज ऑफ इंक्रीज 40%। अब सिर्फ सेल ही आपकी इनकम है, कोई और इनकम नहीं है, तो आप टोटल इनकम में इसी को ही दिखाओगे, 12 लाख, 16,80,000, 4,80,000, 40%। अब अदर आपको सेकंड सेक्शन में खर्चे दिखाने। कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम तो आपको दिया है 6 लाख, 13,44,000, तो इंक्रीज हो गया आपका खर्चा 7,44,000 से। कितना परसेंट? 7,44,000 डिवाइडेड बाय 6 लाख मल्टीप्लाइड बाय 100, 124% आपका ये खर्चा बढ़ गया। इसके साथ ही आपका अदर एक्सपेंस भी है। अदर एक्सपेंस कहा है, वो आपका ऑपरेटिंग रेवेन्यू की परसेंटेज है। अब आप कहोगे ऑपरेटिंग रेवेन्यू क्या है, यहाँ पर तो कोई ऐसा दिया ही नहीं। ऑपरेटिंग रेवेन्यू का मतलब है रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस, इसी से ही आपको परसेंटेज निकालनी है। तो इसकी परसेंटेज 10%, पिछले साल 12 लाख रेवेन्यू है, तो उसी का ही 10% 1,20,000, और 16,80,000 का 10% 1,68,000। तो इंक्रीज हो गया आपका ये खर्चा 48,000 से। कितना परसेंट? 48,000 डिवाइडेड बाय 1,20,000 मल्टीप्लाइड बाय 140%। टोटल खर्चा कितना है आपका? आपके पास आंसर में सिर्फ एक ही दिया हुआ है, एक ही लाइनर दिया हुआ है टोटल एक्सपेंस का। आपको लेकिन अलग अलग खर्चे जितने भी हैं उनका अलग अलग दिखाना है। वो आपका मैच नहीं कर रहा टोटल, उसकी चिंता मत करो। आपकी ये जो परसेंटेज है वो इसके अकॉर्डिंग है, राइट? तो ये जो परसेंटेज है वो इसके अकॉर्डिंग है, तो टेंशन नहीं लेनी, आपको अलग अलग बस ध्यान से कैलकुलेट जरूर करना है। ये सारा खर्चा हो गया 7,20,000, ये 15,12,000, और जो खर्चा हमारा बढ़ा करंट ईयर में पिछले साल से 7,92,000। कितना परसेंट? दिस डिवाइडेड बाय दिस मल्टीप्लाइड बाय 100, 110%। अब इनकम में से खर्चे माइनस कर दोगे तो क्या बचेगा? प्रॉफिट बिफोर टैक्स। तो 12 लाख माइनस 7,20,000, 4,80,000 प्रॉफिट बिफोर टैक्स पिछले साल हुआ, लेकिन इस साल हमारा प्रॉफिट घट गया। 16,80,000 माइनस 15,12,000, 1,68,000। पिछले साल से हमारा प्रॉफिट घट गया कितना? 3,12,000। देखो करंट ईयर माइनस प्रीवियस ईयर करोगे तो नेगेटिव में आंसर आ रहा है, नेगेटिव में आ रहा है इसका मतलब डिक्रीज हुआ। ब्रैकेट में आप इसे शो करोगे। परसेंटेज कितना? परसेंटेज ऑफ डिक्रीज 3,12,000 डिवाइडेड बाय 4,80,000 मल्टीप्लाइड बाय 165 आएगा। टैक्स रेट अब आपको दिया है 50%, तो ये जितनी भी प्रॉफिट था उसका 50% आपको टैक्स भी भरना पड़ा। तो 4,80,000 का 50% 2,40,000, 1,68,000 का 50% 84,000। पिछले साल से हमारा टैक्स घट गया, अब इनकम कम हुई तो टैक्स भी कम भरोगे आप। तो 1,56,000 से आपने टैक्स कम भरा। परसेंटेज दिस डिवाइडेड बाय दिस मल्टीप्लाइड बाय 165। नेगेटिव है तो नेगेटिव में ही आएगा, डिक्रीज दिखाओगे आप। एंड में प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आ जाएगा आपका 2,40,000, 84,000 ही, 1,56,000 डिक्रीज, 65% डिक्रीज। तो आई होप ये प्रेजेंटेशन आपको समझ में आ गई है। मैं जो क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है, जो आपको अच्छे से समझ में आने चाहिए फॉर्मेट के अकॉर्डिंग, उसी तरह से मैं
उन क्वेश्चंस को पिक करके आपके लिए वीडियोस बना रही हूँ ताकि आप समझ सको, क्योंकि कंपैरेटिव और कॉमन साइज स्टेटमेंट के चैप्टर में कोई बहुत ज्यादा कॉन्सेप्चुअल का वो फंडा नहीं है। इसमें आपका सिर्फ फॉर्मेट का फंडा है कि फॉर्मेट अगर आपको समझ में आ गया तो आप उसकी कैलकुलेशन बस आपको करनी है, प्लस माइनस करनी है, परसेंटेज निकालनी है, वो आपको ध्यान से करनी है। वो अगर आपने प्लस माइनस गलत कर दिया तो आपका क्वेश्चन गलत ही आएगा। तो वो एक दो क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर लो, बस दैट मच इज सफिशिएंट फॉर दिस चैप्टर, राइट। तो उतनी ही मैं आपको प्रैक्टिस करा रही हूँ जितने की जरूरत है। मेरे साथ साथ बस कंटिन्यू रहो, सॉल्व करते रहो, प्रैक्टिस करते रहो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। गुड बाय एंड टेक केयर।